नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे दोस्तों आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हो, जीडी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। क्लास में तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बाफरी, बी है तबला, सी है सरोद और डी है वीणा से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष का। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद नारे के मूल रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इनकलाब जिंदाबाद नारे के मूल रचनाकार दोस्तों कौन है, तो हफरत मोहानी है। ठीक है, और इस नारे का जो प्रयोग या फिर प्रचलन कर सकते हैं कि किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। ठीक है, उन्होंने इस नारे का प्रयोग किया था। और रचनाकार कौन है इसके मूल, तो हफरत मोहानी है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है दोस्तों नेपाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। जिसकी लंबाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8,849 मीटर। ठीक है, 8,849 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएनओ की स्थापना। जब दूसरा विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद हुई थी यूएनओ की स्थापना। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे, कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और संविधान के जो निर्माता हैं या संविधान के जनक कहे जाते हैं भारतीय संविधान के, वो कौन है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत देश का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश का। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। जिसकी लंबाई कितनी है, तो 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नील नदी, जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सी, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है, जो कि कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्थापित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों पंजाब के अमृतसर में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्टेपी घास भूमि कहाँ पाई जाती है। तो स्टेपी घास भूमि पाई जाती है कहाँ पे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एशिया में पाई जाती है स्टेपी घास भूमि। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी से कौन सा होने वाला रोग है, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है,
और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। इसका ये सभी है। नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर लार में पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है संस्कृत भाषा की लिपि। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किसने की, तो पंचतंत्र की रचना किसने करी है, विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना किसने करी है, तो विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत शर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत शर्मा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी, तो न्यूटन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है चीन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मंडूको उपनिषद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडूक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। JP नड्डा बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। और सत्ता विरोधी पार्टी कौन सी है, तो कौन सी है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नीली व्हेल भारत का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1853 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1853 में हुई थी रेलवे की शुरुआत। और भारत में पहली रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी मुंबई से थाड़े के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था।
नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का और मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन ए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को। मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को करा था। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला है क्वेश्चन की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दक्षिण ब्राज़ील है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया है शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला प्रश्न है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो तरल धातु कहा जाता है पारा यानी कि मरकरी को। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पारा यानी कि मरकरी को कहा जाता है तरल धातु। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना? तो आईपीएल 2025 के विजेता बनी थी आरसीबी टीम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरसीबी टीम ऑफ इसकी विजेता बनी थी। आईपीएल की किस टीम को आप दोस्तों पसंद करते हैं या फिर किस टीम के फ़ैन हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो एमआई का फ़ैन हूँ। वैसे आरसीबी का भी मैच काफ़ी अच्छे ढंग से देखता हूँ। ठीक है, आरसीबी भी पसंद है मुझे क्योंकि इसमें विराट कोहली है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत के वह कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। ने लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क है NH-44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत की सबसे लंबी सड़क है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।